आज हमारा टॉपिक है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या होती है, इसके बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश के होने के साथ साथ एक संवैधानिक देश भी है, जो संविधान के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चलता है। देश की आंतरिक व्यवस्था चलाने के लिए और देश में नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए पुलिस व्यवस्था अपनाई गई है। यदि कहीं दो पक्षों में विवाद होता है या फिर कोई अन्य घटना घटित होती है तो पुलिस के द्वारा एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी अपराध की शिकायत करने के लिए पुलिस को सूचना देना जरूरी होता है। अपराध की सूचना की पुष्टि और जांच करने के बाद पुलिस तथ्यों के आधार पर एक एफआईआर दर्ज करती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि एफआईआर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट आपराधिक मुकदमे की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि एफआईआर क्या है, जीरो एफआईआर क्या है और जीरो एफआईआर और एफआईआर में अंतर क्या है और उससे संबंधित कुछ प्रावधान। एफआईआर की अगर एफआईआर की बात करें तो एफआईआर जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1974 में इसे परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 154 में इसे बताया गया है कि पुलिस को संज्ञेय अपराध की पहली सूचना देने के प्रावधान से संबंधित है और जिसे एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। एफआईआर संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दी गई प्रथम सूचना होती है, जिसके आधार पर अपराध की जांच शुरू की जाती है। एफआईआर दर्ज कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है, खासकर संज्ञेय अपराधों में जैसे बलात्कार, हत्या, चोरी, मारपीट आदि जैसे अपराध में, तो इसे एफआईआर कहते हैं। अगर जीरो एफआईआर की बात करें तो एफआईआर की तरह जीरो एफआईआर भी संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस के द्वारा पुलिस को दी गई एक शिकायत होती है, लेकिन जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दी जा सकती है, चाहे उसका अधिकार क्षेत्र अपराध की कुछ भी क्यों ना हो। जीरो एफआईआर प्राप्त होने पर इसे अपराध की जांच के लिए उचित अधिकार वाले क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाता है। जीरो एफआईआर प्राप्त होने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन का प्रभारी नियमित एफआईआर दर्ज करता है और अपराध की जांच शुरू करता है। जीरो एफआईआर दर्ज करने का उद्देश्य क्या है? जीरो एफआईआर का प्रावधान जो है वो 2013 में आया। 2013 में आया। इसकी सिफारिश जो है, जीरो एफआईआर की सिफारिश जो है न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिश पर पेश किया गया था और वर्मा समिति का गठन जो है वो 2012 में निर्भया केस के बाद गठित हुई थी। निर्भया बलात्कार मामले के बाद विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित अपराधों में शीघ्र सुनवाई और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से जीरो एफआईआर का प्रावधान किया गया था। जीरो एफआईआर को आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में इसे पेश किया गया था। अब अगर बात करें कि जीरो एफआईआर और एफआईआर में अंतर क्या है, जीरो एफआईआर जो होती है वो एक अपराध संख्या के साथ दर्ज की जाती है और जबकि जीरो एफआईआर होती है वो अपराध संख्या के बिना दर्ज की जाती है। एफआईआर को संबंधित क्षेत्र के अधिकार वाले पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है और जीरो एफआईआर जो है
वो किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है, चाहे वो उसका अधिकार क्षेत्र हो या ना हो। अब जीरो एफआईआर दर्ज कैसे की जाती है कि संज्ञेय अपराध की सूचना लिखित या मौखिक रूप दोनों रूप से दी जा सकती है। यदि सूचना मौखिक रूप से दी गई है, अगर सूचना मौखिक रूप से दी गई है तो थाना प्रभारी या थाने पर तैनात कोई भी अन्य कर्मचारी थाना प्रभारी के निर्देश पर उसे लिखेगा और इसे सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाया जाएगा और उसकी पुष्टि के बाद वह इस पर हस्ताक्षर करेगा। दर्ज की गई सूचना की एक प्रति सूचना देने वाले को निःशुल्क दी जाती है, इसके लिए कोई चार्जेबल नहीं है। अब मान लेते हैं यदि कोई जीरो एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है तो क्या किया जा सकता है? तो यदि किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी अपने अधिकार क्षेत्र के आधार पर जीरो एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है तो व्यक्ति संज्ञेय अपराध और एफआईआर दर्ज न होने के बारे में संबंधित पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से मिलकर या पंजीकृत डाक के माध्यम से लिखित शिकायत दे सकता है। यानी कि अगर कोई थाना प्रभारी अपने अधिकार क्षेत्र में अपराध ना होकर यह कह सकता है कि किसी दूसरे थाना के अधिकार क्षेत्र में अपराध हुआ है तो वह एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, तो इसके लिए आप पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से मिल सकते हैं। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक शिकायत की प्रति संबंधित पुलिस थाने को एफआईआर दर्ज करने के लिए भेजेंगे। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित पुलिस स्टेशन का प्रभारी शिकायतकर्ता से संपर्क करेगा और एफआईआर दर्ज करने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाएगा। जीरो एफआईआर से संबंधित अदालत में कई वाद आए हैं, जिसमें पहला वाद जो है वो है आंध्र प्रदेश बनाम पुनाती रामालू वर्सेस पुनाती रामालू। ये इस मामले में पुलिस स्टेशन द्वारा अपराध अपने अधिकार क्षेत्र में न होने के कारण एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। न्यायालय ने इसी मामले में अपने आदेश में कहा कि संज्ञेय अपराध के मामलों में जीरो एफआईआर दर्ज करने और इसे उचित अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर करने के लिए पुलिस स्टेशन कानूनी रूप से बाध्य है। दूसरा मामला है ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संज्ञेय अपराध के संबंध में सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। फिर दूसरा आता है कीर्ति बनाम कर्नाटक राज्य। इस मामले में कर्नाटक नहीं है, दिल्ली राज्य। इस मामले में न्यायालय ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिल्ली के प्रत्येक पुलिस स्टेशन को दिशा निर्देश जारी करने के लिए आदेश दिया कि वह अपने क्षेत्रीय अधिकार न होने के बावजूद भी संज्ञेय अपराध के मामले में जीरो एफआईआर दर्ज करें और सक्षम पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर करें, ऐसा न्यायालय ने कहा। अगर कोई अधिकारी जीरो एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। अगर कोई पुलिस अधिकारी भारतीय न्याय संहिता के तहत आने वाले संज्ञेय अपराधों जैसे बलात्कार, पत्नी के साथ मारपीट, महिला पर हमला करना, अपहरण करना या अश्लील इशारे और शब्दों से अपमान की शिकायत दर्ज नहीं करता है तो उसे कम से कम 6 महीने का कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ ही उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि एफआईआर और जीरो एफआईआर दोनों ही कानूनी प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा है। जीरो एफआईआर खासकर उन मामलों में अत्यंत उपयोगी है जहां पीड़ित को तत्काल मदद की जरूरत होती है, लेकिन घटना उसके लोकल थाने में नहीं होती है, इसलिए जीरो एफआईआर का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक
जीरो एफ